अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद शहरियार अली नकवी। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। और जितने भी भाई बहन दोस्त बुज़ुर्ग बच्चे और और कौन आप लोग सलाम करते हैं, दुआएं करते हैं आप लोगों को। वालेकुम अस्सलाम। और बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। अल्लाह आपको खुश व खुर्रम रखे, शाद और आबाद रखे। जिस तरीके से आप लोग मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही हमेशा सच के साथ रखे और कायम दायम रखे, और आपके घर में कभी किसी किस्म का कोई दुख तकलीफ ना आए, और आपके दुश्मन नेस्त नाबूद हो जाएं। आमीन। अब आते हैं कल की मेहदी भाई की वीडियो की तरफ पहले, और फिर उसके जवाब की तरफ आते हैं। मुझे इंतहाई एक अफ़सोस फिर से ज़ाहिर है, क्योंकि ये टोटल मामला अफ़सरदा है कि इसमें हम खुश नहीं हो सकते अभी तक भी। और जब तक ये केस पूरा प्रॉपर सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, बच्ची हैंड ओवर नहीं हो जाती, कैरेक्टर्स जो हैं गैंग के वो कैफरे किरदार तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हम इसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, ओके फाइन, लेकिन दिस इज़ नॉट आवर हैप्पी मोमेंट राइट नाउ। क्योंकि हमने पहले भी हुआ था, ज़रा ज़रा सी खबरें मिलती थी, हम लोग खुश हो जाते थे, यार ये यार वो, पता चलता था कि सरप्राइज़ देने वाले हैं, और सरप्राइज़ खुद ही हो जाते थे। तो अभी जब तक ये कम्प्लीटली मामला ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हम कोई सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, बस दुआएं करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, मेरी भाई ने कल जिस तरीके से सर पे कुरान रख के अल्लाह को गवाह बना के सारी चीज़ें दिखाई हैं, इसके बावजूद भी जो है चीज़ों को जुटलाया जाए, तो आई थिंक कि इससे बड़ी ढिठाई और बेगैरती कोई हो नहीं सकती। फिर जवाब में खुद ही कलाम पाक पकड़ के और अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के, कुरान को हाजिर नाज़िर जान के ये सारे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ, और फिर बात की जाए कि भाई आपके रिश्तेदारों ने मुझे ये बताया था, आपके रिश्तेदारों ने ये बताया था। अगर इन केस ज़ुनैरा की जगह पर मैं होता, तो अगले से मैं पूछता कि भाई, अगर उसकी अगले की बच्ची गुम हुई है, उसको मामला चल रहा है किडनैपिंग का, तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर क्यों कर रहे हो आप? आपको इससे क्या गर्ज है? ठीक है। देखें, यहाँ पर दो बातें हैं। एक ये कि पहले आपने जो है वो इनके रिलेटिव्स पैदा किए, बहन, फिर कज़न, फिर ये और वो, पता नहीं कौन कौन आ गया। उनके मतलब नकली नकली पैदा किए गए, नकली नकली उनके इंटरव्यू किए गए। ओह ये तो बहुत बुरी बात है यार, इनको शर्म आनी चाहिए। उन चीज़ों का डायरेक्टली कोई लिंक बनता ही नहीं था। ये एक्चुअली सीन क्या है? यूट्यूबर क्यों आपके अगेंस्ट वीडियोस बना रहे हैं? यूट्यूबर आपके अगेंस्ट वीडियोस इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि केस कुछ और है और आप पेश कुछ और कर रहे हो। आप ये तो ज़ाहिर है पर्सनल अटैक्स हैं। फिर इस पे क्या होगा? जितने लोग ज़ाहिर है जो हक की तरफ हैं, जिनको पता है, जिनको भरोसा है, ठीक है, तो वो लोग ज़ाहिर है, फिर अब वो एक बंदा खामोश हुआ है, इसका मकसद ये थोड़ी है कि वो बाकी दुनिया जो है वो चुप करके बैठ जाए। ये चीज़। अब अगर आपके कोई कज़न या आपका कैमरामैन आ गया, या इन लोगों का ज़हीर वालों का कोई कज़न आ गया है, दोस्त आ गया, वो आके बयानात दे रहे हैं, तो जब आपने नकली लोग पैदा कर लिए थे, और अभी तो क्योंकि कंफर्म नहीं है, हो सकता है ये भी नकली पैदा किए गए हों यूट्यूबर्स की तरफ से। मेहदी अली काज़मी साहब ने कभी किसी को कहा नहीं है, मैं उनसे पर्सनली मिल चुका हूँ। ही इज़ सच अ जेंटलमैन। वो एक आपको चीज़ बताऊँ, आप खुद भी नोट करना कि बंदे ने कुरान भी सर पे रखा हुआ है। जितनी भी अभी तक वीडियोस आई हैं, बंदे के चेहरे पे एक नूर नज़र आ रहा है साफ। ठीक है। जो बुरा इंसान होता है ना, उसके चेहरे पे कराहियत होती है, मकरूह बना होता है, वो चीज़ उनके चेहरे पर नहीं है। एक रोशन चेहरा है माशाल्लाह से, जो साफ दलील दे रहा है कि बंदा सच्चा है। आई समझ? क्या ये सारी चीज़ें नोट करने के बावजूद किसी का दिल पिघला नहीं? एक बंदा जिसकी बेटी गायब हो गई है, तन्हाई में वो रो रहा है, किसी ने वीडियो बना के शेयर कर दी, तो आप कहोगे कि यार ये भी कोई ड्रामेबाजी है। कभी किसी बाप से ऐसे चलते फिरते, आप तो माशाल्लाह व्लॉगर हो ना, सेलिब्रिटी हो, यूट्यूबर भी हो, एक्ट्रेस भी हो, मॉडल भी हो, आप जाओ कैमरा उठा के, जितने जो प्यो वगैरह घूम रहे हैं ना किसी किसी के बच्चों के, उनसे पूछोगे कि अगर आपका बच्चा तकलीफ़ में होता है तो आपको कितनी खुशी होती है, या आपका बच्चा, आपकी औलाद आपसे दूर है, तो आप कितना खुश हो कि वो दूर है, अच्छा वो जान छूटी। ऐसा किसी से पूछना, सवाल करना, वो आपको क्या जवाब दे, वो आप दिखाई देगा, फिर हम उस पर तबसरा करेंगे।
ठीक है। कुरान पाक हाथ में लेने के बावजूद अपने आप को वो करना, फिर ऐसे कि यार मैं इतना मजबूर हो गई हूँ, मैं अपनी मामा से सॉरी करती हूँ। भाई ये ड्रामेबाज़ी कुरान उठा के भी मुझे मुबाहिला याद आ गया, पता है? मुबाहिले में क्या हुआ था, यहूदी लोग आए थे, उन्होंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि भाई अगर तुम सच्चे हो तो मैदान में आ जाओ। तो आयत नाजिल हुई कि ठीक है, तुम आओ, यहाँ से हम आएंगे, यहाँ से तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएंगे, तुम अपने बच्चों को लाओ, हम अपने बच्चों को लाएंगे, तुम अपने रिश्तेदारों को लाओ, हम अपने रिश्तेदार लाएंगे। ऐसे कुछ था, ठीक है। वर्ड टू वर्ड मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर कुछ गलती हो जाए तो अल्लाह माफ़ करे। फिर उसमें क्या हुआ था कि इधर से ये 5 लाख जितने भी यहूदी थे वो आए थे, और यहाँ से सिर्फ गए थे 5 अफराद, जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में आके खड़े हो गए, इनका इंतज़ार कर रहे थे कि ये लोग कब आएंगे, कहाँ हैं। और बाकी लोग जो हैं बीवी फातिमा की चादर के नीचे छाँव में बैठे हुए थे, क्योंकि आपने चादर ऐसे की हुई थी, उसके साए में आप लोग बैठे हुए थे। अब उधर से जैसे जैसे ये कुफ़ार आते गए ना, यहूदी, तो उन्होंने देखा, पहले तो इधर देखा कि अल्लाह का नबी अकेला खड़ा है, पीछे देखा कोई लश्कर ही नहीं है। फिर नज़र पड़ती है कि 5 अफराद 4 अफराद वहाँ पर बैठे हुए, तो उनकी कांपे टांग गई। उन्होंने कहा भाई तुम किनको ले आए हो, ये तो वो हैं जो पहाड़ को इशारा करे तो वो अपना रास्ता छोड़ दे। ये चीज़ देख के और उनके जो वो नूर, एक नूर की रोशनी थी ना, वो देख के इतना वो मुतासिर हुए थे कि लोग जो थे मुसलमान हो गए कुछ, और कुछ डर के मारे भाग गए कि ये कोई और ये खुदा बैठा है, नाउज़ुबिल्लाह। ठीक है, तो मकसद ये है कि अभी जो ये सीन हुआ है ना, इधर से मेहदी साहब ने कलाम पाक उठाया, इधर से आपने, सही मोबाइल के अंदर आगे आयत के अंदर ये भी था कि तुम ये आयत पढ़ो और 5 दफ़ा लानत करो। मैं ये आयत पढ़ता हूँ, 5 दफ़ा लानत करता हूँ झूठे पे। वही सीन अभी होने वाला है, अभी देखिएगा लानती का चेहरा आपके सामने आ जाएगा बहुत जल्दी इंशाल्लाह। अब हमें इससे, चलो देखें, दोनों ने आपस में सलाह मशवरा कर लिया है, ठीक है, इसको वाइंड अप करते हैं। लेकिन मैं फिर वीडियो बनाऊंगा अगर कोई चवली मारी गई, लाजमी, मैं छोड़ूंगा नहीं। अब क्या करना चाहिए? अब ये करना चाहिए, क्योंकि ज़ुनैरा माम ने बहुत चलो एक अच्छा स्टेप लिया है, थोड़ा सा वो आ गया है, थोड़ा सा ये आ गया कि ओके फाइन। अब आप एक काम करो कि न्यूट्रल जैसे आप कह रहे हो ना, न्यूट्रल बन के दोनों बच्चों का इंटरव्यू करवाओ। जितने भी यूट्यूबर्स कह रहे हैं ना, आप हमें इंटरव्यू कराएं, साफ़ी करें, हमें इंटरव्यू करें, आप उनको इंटरव्यू करवा दें। फिर क्या होगा? दूध का दूध, पानी का पानी। और ऊपर से कल इंशाल्लाह पेशी है, और हमने सुना है कि बच्चों को जो है वो वीज़ा, जाली वीज़ा बना के इनको बाहर भेज दिया जा रहा है। तो ज़ाहिर है जो गलत काम करता है हमेशा वही भागता है। वो सच्चा आदमी देखो खड़ा हुआ है आज भी, वो अदालतों के चक्कर काट रहा है, ये सब चीज़ें कर रहा है, ठीक है। पागल ना वो है ना हम लोग हैं, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, हमें से आपको, सॉरी, आपको क्या करना है, आप बड़ेपन का मुजाहरा करें, और ये जो जितने भी लोग हैं इन सब के इंटरव्यूज़ करवाएं। अदालत में जिसको पेश करने का कहा जा रहा है आप हेल्प आउट करें कानून की, ठीक है, मेहदी साहब की, कि भाई देखें आप, ज़ुनैरा माम न्यूट्रल है और उसका सबूत ये दे रही है कि आप लोगों से इनकी मुलाकात करवा दी, आप इनको आमने सामने करा दिया, अदालतों में पेश कर दिया। अब वो जाने, उनके बयानात जाने, ठीक है, ये जाने इनके शवाहिद जाने। ओके, हमें पर्सनल अजम्पशंस वगैरह नहीं करनी है बिल्कुल भी, क्योंकि हम लोग अजम्पशंस करके बैठ जाते हैं ना। ये चीज़ें छोड़ दीजिए। आप भी गंदी हो गई देखो इस केस के अंदर, इस केस में गंदे वो भी हो गए, बिलावजह में एक शरीफ आदमी रुल गया, पूरी फैमिली रुल गई। ये केस 1 महीना पहले हल हो चुका होता अगर आपके ये करेक्टर नहीं होता। फिर और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर भी बाद में तफसील से वीडियो बनाऊंगा मैं। 2-3 चीज़ें और हैं जो मैं भी कहना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ है। अब बात, मैं काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ कि मेहदी अली काज़मी साहब ने जो है वो यूट्यूबर्स ख़रीद लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनको ख़रीद लिया, और यहाँ जो है वो लाहौर से उन्होंने यूट्यूबर मंगवा के ख़रीद के
और जो है वो घर में स्टे कराया उनको, वो उनके हक में बात कर रहे थे, बुकला खरीद लिए। अबे भाई, एक बात बताओ कि अगर एक बंदा इतनी चीज़ें खरीद सकता है तो वो जज वकील खरीद के, पुलिस वालों को खरीद के अपनी बेटी नहीं बाजियाब करवा सकता था? क्यों उधर उधर रुल रहा है? इसका मैं आपको बताता हूँ। मेहदी भाई, मैं सबूत देता हूँ मेहदी काज़मी ने हमें कैसे खरीदा है। मैं आपको पूरा का पूरा सबूत दे रहा हूँ, और आप भी कहोगे हाँ बिल्कुल सही सबूत दिया आपने। सच्चाई, ईमानदारी, कानून को साथ लेके चलना, ठीक है, अपनी मजलूमियत और मासूमियत की बिना पर उन्होंने हमें दिल से खरीद लिया है। हमारे दिल अब उधर ही हैं और कुछ भी नहीं, कहीं नहीं जा रहे। ये है हमारी कीमत। अब आप बताइए, क्या आप ये कीमत दे सकती हैं? नहीं दे सकती। आपने हर मुमकिन कोशिश की केस को बिगाड़ने की। आपने पर्सनल अटैक्स करने शुरू कर दिए, और किसी का जो है वो करेक्टर असैसिनेशन आपने किया, जिसमें आप जो है वो फ्लॉप हो गई। लेकिन मेरी भाई आपसे मुझे क्या कहते हैं, गिला समझ लें इस चीज़ के बारे में कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। किसको यकीन दिला रहे हैं आप? किस चीज़ को यकीन दिला रहे हैं? उसने फिर अभी कोई फिर चवली मारनी है, ठीक है? क्योंकि एक बंदा, देखें आपको एक वाक़या याद, एक छोटा सा था, मेरे मेरे अम्मी ने सुनाया था वाक़या, कहानी थी छोटी सी, वो सुन लीजिए। एक बादशाह जो है ना, एक दफ़ा अपने रियाया का चक्कर काटने के लिए, अपनी सल्तनत का चक्कर काटने के लिए वो निकलता है बाहर। तो वहाँ बाज़ार में उसको एक फ़कीरनी मिल जाती है। तो फ़कीरनी का जो मांगने का स्टाइल था, वो और फ़कीरनी थी बड़ी खूबसूरत। बादशाह साहब का आता है दिल उसके ऊपर, वो कहते हैं कि चलो भाई शादी कर लेते हैं इससे। तो फ़कीरनी भी खुश हो जाती है, भाई मैं तो मलका बन जाऊंगी। हो गया जी, सारा निकाह विकाह हो गया, शादी हो गई। सुबह देखा वो फिर घूम रही है इधर से उधर बाज़ारों में, अल्लाह के नाम पे दे दे मैं मलका हूँ। ढूंढ ढांड के लेकर है, कहने का यार बादशाह सलामत, ये तो मलका आलिया तो भीख मांग रही है फिर। बादशाह समझ गया कि इसकी फितरत नहीं चेंज होगी। उसने दरबार जो था ना, जहाँ से एंटर होते थे, वहाँ पर दरबारों के साथ उसने खैमा बना दिया, और उसमें कहा कि तुम ऐसे हाथ रख के जो है वो बाहर बैठ जाओ, और सारे लोगों को जो है वो अशर्फियाँ पकड़ा दी कि इसको आते जाते चले भीख देते चले जाना, क्योंकि ये बाज नहीं आने वाली। मेरे ख्याल में आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह। अब ये कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चों के बाहर जाने का, जैसा वीज़े लगने वाली बात हुई है, इसके ऊपर हम लोगों को बहुत सारे ख़दशात हैं, और अगर ये कल पेशी से पहले या बाद में अगर इनको रवाना कर दिया गया, तो ये समझ लें कि फिर कभी ये केस हल होने वाला नहीं है। अभी क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि जितना जल्दी हो सके बहरी और बर्री तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएँ, इनकी जगह जगह तस्वीर लगा दी जाए इनकी पूरी फैमिली की, कि इनको कोई भी जो है वो देखे फ़ौरन इत्तला करे। और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह जितनी भी हैं, जो मतलब बहरी बर्री जितनी भी हैं, जिस तरीके से भी जाएँ, बाय रोड चले जाएँ। जैसे बाय रोड लोग जाते हैं, क्या कहते हैं, यूके वगैरह निकलने की कोशिश करते हैं, तो वो बाय रोड रास्ते भी बंद कर दिए जाएँ कि ये लोग कहीं से निकल ना सकें। भेद बदल के भी जाएँ ना, तब भी पकड़ लिए जाएँ, जैसे आप लोग बाकी लोगों को पकड़ लेते हो। एफसी को आप जो है वो कर दें। क्यों? क्योंकि ये बात एक बच्ची की नहीं है, ये बात है पूरे पाकिस्तान की बच्चियों की। और फिर मैं आप लोगों को इस चीज़ के हवाले से बावर करा दूं कि ये कोई शिया बच्ची की बात नहीं है, ये किसी सुन्नी बच्ची की बात नहीं है, ये हिंदू, क्रिश्चियन या सिख की बात नहीं है, ये बच्चियों की बात हो रही है। मुल्क की इज़्ज़त इन बच्चियों से है। इन बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना, और इनको ये चीज़, इस चीज़ के तरफ से टेंशन फ्री कर देना कि हम सारे के सारे माँ, बहन, बेटियों वाले हैं, और इन बच्चियों को, कि किसी भी बच्ची, किसी की भी बच्ची के साथ कभी ये सीन ना हो। और फिर मैं गुजारिश करूँगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि प्लीज़ 20 साल से कम उम्र के बच्चियों की शादी जो है, इस पर सख्ती से पाबंदी लगा दें, ताकि इस किस्म की जो है हरकतें ना हों। हमें अपना इमेज वापस सही करना है, ठीक है? इस केस से हमने सीखा क्या है? इस केस से हमें सीखने को ये मिला है कि हमें पता चल गया हमारे कितने इदारे जो हैं वो सही काम कर रहे हैं, कितने इदारे गलत जो है वो काम कर ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल केसेस फंसा रहे हैं, ठीक है?
तो हमें इन इदारों को भी ये दुआ ज़ाहरा के सदक़े में और मेहदी अली काज़मी के सदक़े में ये चीज़ पूरे मुल्क को पता चल गई कि हमारे इदारों की कारकर्दगी क्या है और इनको किस तरीके से सही करना है। वो सारा जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं, ये 3 हज़रात मिलके ठीक कर सकते हैं और इन्हें ये करना पड़ेगा। और मेहदी भाई आपसे गुज़ारिश है कि आप जो है किसी को सफाई नहीं दीजिए, ठीक है? और हम सब की दुआएँ आपके साथ हैं। आपको देखते हैं तो हम जो स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर आप अगर इस किस्म का कोई स्टेप लेते हैं कि जिससे आप रो रहे थे, फिर कल आपने जो वीडियो डाली है, तो समझ लें कि हम लोग को वो एक होता है ना, खुशी नहीं है, हमें अफ़सोस हो रहा है कि यार बाप इस कदर मज़लूम हो गया है, इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया है इस माशरे ने कि 2-2 रुपए के लोगों के लिए जो है वो एक सैयद घराना जो है वो अपनी सफाई दे रहा है। ठीक है, कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो हमारी नबीज़ादी सलामुल्लाह अलैहा के साथ भी हुए थे और उनकी नवासी सलामुल्लाह अलैहा के साथ भी हुए थे कि उनको अपनी सफाइयाँ देनी पड़ रही थीं, ठीक है। और जैसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ भी हुआ था कि उनको भी सफाइयाँ देनी पड़ी थी। तो मतलब ये मकाम आ गया है कि एक नोबल फैमिलीज़ जो हैं वो ऐसे-ऐसे लोगों को अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं कि जिनका अता पता तक नहीं है। तो मेरी भाई आप अपने आप को अकेला नहीं समझिएगा, हम लोग साथ हैं, हमेशा थे, हैं और रहेंगे हर हाल में इंशाअल्लाह, ठीक है। और इंशाअल्लाह ये दुआ है कि जैसे ही ये बच्ची रिकवर हो जाती है तो हम लोग अपने तौर पे जो है वो एक छोटी-सी पार्टी करेंगे अपने-अपने घरों के अंदर, ठीक है। आपके घर में नहीं करेंगे, आप अपने घर में आराम से खुद पार्टी कीजिएगा अपने रिश्तेदारों के साथ, अगर चाहा तो गरीब हाज़िर हो जाएगा। लेकिन बाकी के हम लोग जो भी हम लोगों ने मन्नतें मुरादें मानी हुई हैं कि बच्ची के वापस आने के लिए इंशाल्लाह हम लोग वो ज़रूर पूरी करेंगे और उसकी भी वीडियो बना के अपलोड करेंगे, ठीक है। मैं क्योंकि अकेला ही हूँगा इसलिए मैं अकेला ही वो सेलिब्रेट करके दिखाऊँगा, मतलब फैमिली की वीडियोज़ वगैरह मैं नहीं डालता, ठीक है। आपके लिए बहुत सारी दुआएँ, पाक परवरदिगार आपको खुश व खुर्रम रखे, शाद और आबाद रखे, मौला पंजतन पाक के सदक़े में, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में आपको आपके घर वालों को खुश व खुर्रम रखे, इस बच्ची को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मौला अब्बास जो है वो उस बच्ची को खैर खैरियत से आपके घर वापस लेकर आ दें। मेरी हम लोगों की बहुत दिल से दुआ है ये कि इंशाअल्लाह, और यकीन है कि मेरी भाई आप जो है ना बस थोड़ा-सा ये सब्र और करें, इंशाअल्लाह बच्ची अब बहुत जल्दी वापस वाक़ई में आने वाली है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मेरी बात आगे तक पहुँच गई होगी, आगे पहुँचा दें। बाकी आप लोग इसको शेयर करेंगे वीडियो को जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा कि ये पॉइंट्स जो हैं वो हुक्काम बाला तक पहुँच जाएँगे, ठीक है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के फर्स्ट ऑप्शन जो होता है वो सेलेक्ट कीजिएगा, नीचे कमेंट लिखिएगा और जैसे आप लोग प्यारे-प्यारे करते हैं और कीप वॉचिंग गूस ऑफ